गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जिसकी थ्योरीज हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी। आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और सेकंड टॉपिक था हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने अभी तक दो तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आने वाली दो टाइप्स को हमने सीखा था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार तरह की होती है, दो और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग सीखेंगे। तो अभी आपके पास स्क्रीन पे जो प्रॉब्लम है इट इज़ रिलेटेड टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे ऊपर में देख पा रहे हैं, द क्वेश्चन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 373 केल्विन। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास मेंशन है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन containing 18 gram of glucose in 100 gram of water. Molar elevation constant of water is 0.52 Kelvin kg mole inverse. प्रॉब्लम बहुत सीधा सा है, कह रहा है कि अब हम जो एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें हम ग्लूकोज मिला रहे हैं 18 ग्राम का, 100 ग्राम वाटर का अमाउंट है। तो अब आपको ये बताना है कि फाइनल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सॉल्यूशन का। तो देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास सॉल्यूट का गिवन वेट है, आप देख पा रहे हैं। ये हमारा जो ग्लूकोज था वो सॉल्यूट था, ये 18 ग्राम गिवन है। और सॉल्वेंट का वेट हमारे पास 100 ग्राम है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट हमारे जो ग्लूकोज है हमने उसका मोलर मास निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है कि हम जो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू Kb इंटू स्मॉल एम, और स्मॉल एम इज द मोलरिटी, और मोलरिटी को हमने एक्सपैंड कर दिया। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मोलरिटी का एक्सपेंशन है। ये आप पिछली क्लास में भी सीखे होंगे, पिछली क्लास में इस पर डिटेल डिस्कशन किया गया था। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो हमारे पास Kb नोन था। Kb इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है पहले डेल्टा टी बी, ताकि हमें ये पता चल सके कि बॉइलिंग पॉइंट कितने अमाउंट से रेज किया है। तो डेल्टा टी बी में हमारे पास सारे डाटा नोन थे। के बी की जगह पर हमने 0.52 प्लेस किया। स्मॉल डब्ल्यू इज द गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 18 ग्राम। स्मॉल एम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट दैट इज 180 ग्राम। डब्ल्यू इज द गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग मोलैलिटी। तो ये हमारे पास 100 ग्राम है और इसको हमने केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ऊपर ले लिया पहले से ही। तो ये हमारे पास आया 0.52 केल्विन कैलकुलेट होकर के, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये हमारा डेल्टा टीबी आया, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि फाइनल बॉइलिंग पॉइंट क्या बनेगा। तो देखिए, आप जानते हैं जो डेल्टा टीबी था वो एक्चुअली में फाइनल टेम्परेचर माइनस क्या था, इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल बॉइलिंग होता था वाटर 373 पर, यानी इनिशियल हो गया हमारे पास 373। हमें फाइनल कैलकुलेट करना है, तो जो हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, जो हमारा फाइनल टेम्परेचर एक्चुअली में आएगा वो इनिशियल टेम्परेचर प्लस डेल्टा टी बी दैट इज़ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यही प्रोसेस हम नीचे अप्लाई किए, आप देख पा रहे होंगे आप अपने नीचे स्क्रीन पर। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस टी नॉट दैट इज़ द इनिशियल टेम्परेचर, और यहाँ से हमने टी दैट इज़ द फाइनल टेम्परेचर। ये टी जो है ये हमारा फाइनल टेम्परेचर, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने उसे अंडरलाइन किया है। इट इज़ आवर फाइनल टेम्परेचर। तो यहाँ से हमारा फाइनल टेम्परेचर आया 373.52 दैट इज़ 0.52, जैसे 0.52 का एलिवेशन हो गया। यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था वो ग्लूकोज था, जिसने वाटर में जा करके वाटर की फाइनल बॉइलिंग पॉइंट इन जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ ग्लूकोज वाटर का, उसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर दिया, रेज कर दिया। और यही थ्योरीज में हमने पढ़ा भी था पिछली क्लासेस में। तो आप अगर पिछली क्लासेस को मिस किए हैं तो आप उसे ज़रूर देखिए, ताकि आप न्यूमेरिकल्स आसानी से बना सके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग थर्ड टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थैंक यू।